कार बच्चों, जैक बोर्ड 9th क्लास का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। आप लोगों को ज़ोर शोर से तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि डेट बहुत नज़दीक है। आइए हम लोग देखते हैं मॉडल सेट जो एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को शुरू हुई थी, इसलिए ऑप्शन क सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, टाइद क्या था? टाइद एक धार्मिक कर था, इसलिए इसमें ऑप्शन ग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता था? एस्टेटस कहा जाता था। फ्रांस में सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी 3 एस्टेटसों में बटा हुआ था, ऑप्शन घ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मार्सिले क्या है? मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है, ऑप्शन ग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन थे? लुई 16वां आसीन थे, ऑप्शन ख सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता था? रूस के संपन्न किसान को कुलक कहा जाता था, ऑप्शन घ सही होगा। क्वेश्चन 7, मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? मार्फा वार्सिलेवा एक बहादुर कारीगर महिला थी, ऑप्शन ख सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम पेट्रोग्राद पड़ा, ऑप्शन घ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1970 में जारशाही की पतन की घटना को क्या कहते हैं? उसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, इसलिए इसमें ऑप्शन घ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे, ऑप्शन ग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन ख सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97.25 पूर्व है, ऑप्शन को इसमें सही होगा। क्वेश्चन 13, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? नेपाल देश की सीमा झारखंड से नहीं लगती, ऑप्शन घ सही होगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से लगती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से 4 भागों में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन क सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये माउंट एवरेस्ट है, क्वेश्चन ऑप्शन क सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? पूर्वांचल श्रृंखला का शिवालिक पर्वत भाग नहीं है। नागा पर्वत, मिजो पर्वत, पटकोई पर्वत, ये तीनों ही पूर्वांचल श्रृंखला का भाग है। एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो उसे द्वीप कहा जाता है, और वहीं जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, याद रखना है, ऑप्शन ख सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, गंगा के मैदान में वेदिका जैसे आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? तो ये पुरानी जलोढ़ मैदान में अर्थात भांगर में प्रदर्शित होती है। क्वेश्चन 19, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से है, ऑप्शन ख इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, डल झील किस राज्य में स्थित है? डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन क सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, गेहूँ, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये सभी रबी फसल है जो अक्टूबर नवंबर माह में बुआई की जाती है और फरवरी मार्च में इसकी कटाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, हरित क्रांति के मुख्य विशेषताएं हैं? गेहूं तथा चावल की अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार तथा बाजरा में वृद्धि, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि, नकदी फसलों में अप्रत्याशित वृद्धि, इसका ऑप्शन क सही होगा। गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि।
क्वेश्चन नंबर 23, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो बहुविध फसल प्रणाली का अर्थ है कि किसी एक निश्चित भूमि के टुकड़े में एक वर्ष में एक से अधिक फसलों को उगाया जाना बहुविध फसल प्रणाली है। जो ऑप्शन ख में है, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर नहीं, एक ऑप्शन ग, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, ऑप्शन ग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी दुकान खोली है। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो यह दुकान खोली गई है, इसलिए गैर कृषि क्रिया है, ख सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, HYP का तात्पर्य है कम उत्पादन देने वाले बीज, अधिक उत्पादन करने वाले बीज, अच्छे उत्पादन करने वाले बीज, खराब उत्पादन करने वाले बीज। इसका ऑप्शन ख सही होगा, अधिक उत्पादन करने वाले बीज। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। इनमें से सभी कारक जो है जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कई भारतीय राज्यों में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों, वयस्क के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना, पिछड़े वर्ग के बस शिक्षा को ध्यान देना, 6 से 14 के बीच सभी बच्चों को ध्यान देना। इसका सही आंसर है घ, 6 से 14 के बीच सभी बच्चों को शिक्षा के लिए ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? पशुपालन, कपड़ा बुनना, बैंकिंग, ट्यूशन पढ़ाना। पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, कपड़ा बुनना ये द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है, वहीं बैंकिंग तृतीय क्षेत्र तथा ट्यूशन पढ़ाना भी तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, इसलिए यहाँ ऑप्शन क सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? ये प्रच्छन्न बेरोजगारी को इंगित करता है, अर्थात छिपी बेरोजगारी को इंगित करता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन ख सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? इसे मानव पूंजी कहा जाता है, ऑप्शन क सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक वंशानुगत हो, चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, जनता शासकों का चुनाव करती हो, सेना शासन को अपने हाथों में ले। ऑप्शन ग सही होगा, जनता शासकों का चुनाव करती हो और लोकतंत्र का वही रूप है। क्वेश्चन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 32, चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार कम्युनिस्ट पार्टी को है, क्योंकि चीन एक दलीय देश है, वहाँ पर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही है। क्वेश्चन नंबर 33, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? जिम्बाब्वे 1980 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ, ऑप्शन ग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन घ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे, ऑप्शन ग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है। ये बिल्कुल सही है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है। यह लोकतंत्र के लिए सत्य है। यह सरकार के अधिकारों को सीमा नहीं बनाता,
ये लोकतंत्र के लिए गलत है। वहीं यह नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है, ये भी सही है। इस प्रकार हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ असत्य कथन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ग ऑप्शन सही होगा। सरकारों के अधिकारों को सीमा नहीं बताता, यह संविधान के संबंध में असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए? भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव कराए गए थे। ऑप्शन घ यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो महात्मा गांधी हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन क यहाँ पे सही हो जाएगा। ये ख ग घ ये सभी हमारे संविधान सभा के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? समानता, स्वतंत्रता, असहिष्णुता, पंथ निरपेक्ष। हमारे संविधान का बुनियादी मूल्य असहिष्णुता नहीं है, इसलिए यहाँ ऑप्शन ग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया, ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर ख, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये भी सही रूप में सुमेलित है। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, ये भी सही रूप में सुमेलित है, क्योंकि हमारे बी.आर. अम्बेडकर ही हमारे संविधान सभा के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। वहीं इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य, तो इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, ये सुमेलित नहीं है, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार ये यहाँ पे सही हो जाएगा। इस प्रकार हम 40 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके हैं और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप लोग इसको बढ़िया से देखें, पढ़ें, समझें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार मैं आप लोगों को मदद के लिए छोटी छोटी वीडियोज़ बनाती रहूँगी, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो सकता है। थैंक यू।